हमारे और देश के एक महान नेता राहुल जी गांधी, जिनका आज जन्मदिन है, और उस जन्मदिन को सेलिब्रेट तो मैं नहीं कहूँगा, मनाना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब लोगों के साथ यहाँ मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हमारे माजी खासदार, माजी महापौर, हमारे साथी सुरेश जी टावरे साहब, काफी लोग मंच पर बैठे हुए, अगर नाम लेने लगूं तो काफी समय जाएगा। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नगर सेवक, गट नेता, चेयरमैन, पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी नेतागण, साथ ही बाहर से आए हुए हमारी दो महिला मेहमान, सामने बैठी हुई हमारे दोस्त, साथी और हमारी बहनें, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को राहुल जी गांधी के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस के माजी अध्यक्ष अरफात खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मौके पर उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनों को जमा किया है हमारी बातें सुनने के लिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहनों और भाइयों, महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, ये हमेशा से कांग्रेस की एक ताकत रही है और हमेशा आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पहले अगर किसी का ख्याल रखती है, इस पार्टी ने 70 सालों में तकरीबन 62-63 साल इस पार्टी ने हुकूमत किया देश पर। और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह का दौर आया और सोनिया गांधी तक, आपने देखा होगा कि जब जब गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, छोटे लोगों पर कोई मुसीबत आती है, तो अगर कोई लड़ाई के लिए आगे आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा कि हमारे मुख्तार भाई, नोमान भाई यहाँ पर बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि हम लोग जो है भिवंडी शहर में आगे इलेक्शन आ रहा है, म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद आमदार के, खासदारकी का इलेक्शन आएगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, असेंबली का इलेक्शन आएगा, और स्टार प्रचारक हम ढूंढ रहे थे। 2 अच्छे स्टार प्रचारक हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जो बातें इन्होंने कही, ये कह रहे थे कि जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, जितनी भी स्कीम ये लाती है उससे आवाम परेशान होती है। नोटबंदी से लेकर आप जितनी भी देखिए, और अभी भर्ती के नाम पर, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर जो अग्निपथ की स्कीम लाई है, इसमें जो है पूरे देश में आग लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार जल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जल रहा है, उड़ीसा और बंगाल जल रहा है, क्योंकि नौकरी देने के नाम पर ये लोग जो है नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात और कही, या तो सरकार नहीं समझती या हम नहीं समझते। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो है सब समझती है, सरकार सब समझती है और इसने एक तहैया कर लिया है। आप देखिए, जब से सरकार आई है महंगाई बढ़ते चली जा रही है। आज महंगाई का ये हाल है कि एक आम आदमी जो है, चाहे पावर लूम का वर्कर हो, चाहे घर में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, किसी की आमदनी बड़ी नहीं है। बड़ी आमदनी किसकी है? अंबानी और अडानी की। मुख्तसरन इन्होंने कहा है कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पूरे देश के रोड जो है वो बेचे जा रहे हैं। जो संपत्ति, देश की दौलत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जो इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों को ये लोग बेच रहे हैं, देश का सोना बेच रहे हैं।
और ये किनको बेच रहे हैं? अडानी और अंबानी को। आप देखते होंगे ये औरतें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं, सबसे ज्यादा अगर महंगाई से मुतासिर हुआ है तो हमारी बहनें और हमारी औरतें इस महंगाई से मुतासिर है। मर्द तो आता है, जितना कमाता है आधा पैसा देता है, आधा जेब में रखता है, लेकिन उस कम पैसे में किस तरह से गैस के बाटले का पैसा देना रहता है, राशन लाना रहता है, अनाज लाना रहता है, दूसरी जितनी लवाजमात है, बच्चे की फीस है, ये सब देने के बाद वो किस तरह से घर चलाती होगी वो हमारी बहन, हम लोग समझ नहीं सकते। और पूरे देश में जो हंगामा चल रहा है, ये महंगाई की तरफ से आपका जहन, आपका ध्यान हटाने के लिए आज जो भी टीवी खोलो आप तो देश जल रहा है, कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है और सब लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के बारे में कोई नहीं कह रहा। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में गैस का बाटला जो है 350 रुपये में मिलता था। मोदी जी आए, बोले हर घर में हम गैस पहुंचाएंगे, हर घर में चूल्हा पहुंचाएंगे। गैस पहुंचा दिया उन्होंने हर घर में, कुछ दिन फ्री दे दिया और उसके बाद जो है आज कितनी कीमत है गैस की? 1000 रुपये से ऊपर आज गैस की कीमत हो गई है। और जो जिन लोगों को फ्री दे रहे थे उनको उनसे भी आज पैसा लिया जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये फ्री राशन दे रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस की लीडर सोनिया जी गांधी ने पार्लियामेंट में इसके क्या नाम है कानून लाया था कि हर किसी को जो है क्या नाम है ग़िज़ा हासिल करने का, अनाज हासिल करने का हक है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सोनिया जी गांधी ने 2 रुपया किलो गेहूं, वो 2 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूं जो है इस शहर में देने का काम किया था, जिसको मोदी जी ने आने के बाद क्या कहा कि ये कांग्रेस की नाकामी है। और जब कोरोना आया तो इसी स्कीम का सहारा लेके जो है आज पूरे देश में जो है फ्री अनाज बांटा जा रहा है। आपको ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज क्या मिल रहा है आपको? राशन की दुकान से 5 किलो गेहूं या 2-3 किलो चावल मिल रहा है। कांग्रेस के दौर में आपको क्या मिलता था? आज आपको मालूम है? घासलेट मिल रहा है आपको। आधा हिंदुस्तान घासलेट लाके अपने घरों में जो है चूल्हा जलाया करता था। और घासलेट कितने में मिलता था? 2 रुपया, पहले 1 रुपया मिलता था, बढ़ के 2 रुपया लीटर तक गया। कांग्रेस के दौर में जो है 2 रुपया किलो घासलेट, 2 रुपया लीटर घासलेट मिलता था, ताकि गरीब जो है अपना चूल्हा जलाकर अपने घर खाना पका सके। आज कितने घरों में, आप यहाँ से मैं जाता हूँ, हम देहातों में मैं जाता हूँ, देहातों में देखता हूँ कि लोग गैस नहीं खरीद सकते, लकड़ियां चुन के लाके जो है आज के दौर में जो है अपने घर में अनाज पका रहे हैं और चूल्हा जला रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, घासलेट बंद हो गया पूरे देश से, क्योंकि तेल का दाम इन्होंने फ्री कर दिया। डीजल जो है, डीजल यहाँ पर 45 रुपये में डीजल मिलता था, 50-52 रुपये पेट्रोल मिलता था। आज डीजल को खुला कर दिए और कमा कौन रहे? अंबानी और अडानी कमा रहे हैं। और आज 6 सालों के अंदर 70 साल में डीजल कहां पहुंचा? 1 रुपया लीटर से लेकर पहुंचकर 50 रुपया लीटर पहुंचा। और इन 6 सालों में जो है 100 रुपये के ऊपर डीजल पहुंच गया, 120 रुपये तक पेट्रोल चला गया। और उसके बाद जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई, जो अनाज आता था उस अनाज का ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया और ये सब जो है महंगाई बढ़ते गई। इससे ध्यान हटा के इन्होंने पूरे देश में आग लगा के रखी है। और देश में 2 ही व्यक्ति सुखी है, एक अडानी है, एक अंबानी है। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि राशन की दुकान पे आपको मीठा तेल मिलता था। ईद का त्यौहार आता था, दिवाली का त्यौहार आता था, आपको राशन की दुकान से शक्कर मिलती थी। याद है आप लोगों को ये सब बातें? आज किसको मिल रहा है शक्कर, तेल? ये सब खत्म हो चुकी है। सिर्फ 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। कब ये सरकार बंद कर दे? और ये सिर्फ हमको लड़ाना चाहती है, आपको भिड़ाना चाहती है,
हिंदू मुस्लिम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ कौन रहा है? गरीब लड़ रहा है। और कमा कौन रहा है? बड़े बड़े लोग जो है, जो पूंजीपति लोग हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारे गरीब उठा रहे हैं। यही बात मैं कहने के लिए आया हूं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप लोगों के सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ये समझती है, और पूरे देश के जितने भी वर्ग हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे दलित हो, ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी दलितों की ताकत तोड़ते जा रही है। आज आप देखिए कि मायावती का नामो निशान मिट चुका है। जितने दलित लीडर है या तो इनके गुर्गे बन गए हैं या उनका नाम खत्म हो चुका है। आप देखिए हिंदुओं के दूसरे जितने लीडर सब खत्म हो गए हैं, मुसलमानों के लीडरों को खत्म कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लड़ा के पूरे देश को, पूरे देश की दौलत को अपने हाथ में करना चाहते हैं। इसके खिलाफ एक इनकलाब के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको, और ये इनकलाब हमारी बहनें और हमारी माएँ लेकर आएंगी इस मुल्क में। ये हम कहने के लिए आपके पास आए हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ने की और ताकत के साथ मोदी जैसे एक तानाशाह को उसकी जुबान में जवाब देने की अगर किसी की ताकत है तो वो राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है। आप देखिए बहुत लीडर हैं, बहुत सी पार्टियां हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगा लखीमपुर की। लखीमपुर में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने जो किसानों के लिए, किसानों को उनके जो उगाते हैं अनाज, उसका सही दाम मिले, उसके लिए एहतजाज पे बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री जो है उनके ऊपर चलती हुई बड़ी गाड़ी चढ़ा दिया और उसके अंदर 7-8 लोग मर गए। उसमें सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। ये दूसरी पार्टियों का मैं बताता हूं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनके घर उनसे मिलने जाएंगे और उनको इंसाफ दिलाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने घर की चौखट से बाहर नहीं निकले। पुलिस ने कहा कि आप नहीं निकल सकते। जितने भी लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लीडर जो अपने घर के बाहर नहीं निकले। निकला तो कौन? प्रियंका गांधी अकेली रात में 2 बजे निकली गाड़ी लेके, बोले मैं लखीमपुर जाऊंगी और जिनके बच्चे, जिन माओं के बच्चे शहीद हुए हैं उनसे मिलूंगी, उनकी विपदा सुनूंगी और उनको इंसाफ दिलाने तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। ये प्रियंका गांधी की ताकत थी। वहां पुलिस ने रोक दिया रात में 2:30 बजे। रोकने के बाद पुलिस के वहां पर ये क्या कह रहे हैं, इसने बोला कि मुझको वारंट दिखाओ। वारंट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कोई कानून नहीं है किसी को कहीं जाने के लिए। वारंट नहीं दिखा रहे थे। प्रियंका गांधी ने वहां उनसे बहुत जिद की तो उसको ले जाके रेस्ट हाउस में, डाक बंगले में बंद कर दिए। उसने वहां कहा कि इस डाक बंगले में मैं रहूंगी लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक उस खानदान से मिलूंगी नहीं। और आपको बताना चाहता हूं 3 दिन के बाद योगी की पुलिस जो है सरेंडर हुई और सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके साथ 5-10 लोगों को ले जाकर उस खानदान से मिलाई। और वहां से निकलने के बाद उसने कहा कि हमारी तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक उस मंत्री के बेटे को आप गिरफ्तार नहीं करते, क्योंकि देश का कानून जो है सबके लिए एक है। गरीब के लिए जो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का, वही कानून अमीर के लिए भी है। गरीब को 1 वोट का राइट है, वही 1 वोट का राइट अमीर को भी है। जब तक उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कानून के सामने पेश नहीं किया जाता, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और अल्लाह का करम है आज 4-5 दिन के अंदर वही पुलिस जो उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। तो ये कांग्रेस की ताकत है, क्योंकि इस खानदान के पीछे आज भी प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है, राहुल गांधी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री चोर है। किस लीडर में ताकत है कि जो बता सके कि जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बेच कर रहे हैं, वो जो है इस देश के साथ क्या कर रहे हैं? ये ताकत सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है, सोनिया गांधी में है। और ये खानदान जो है, जिस खानदान ने 70 साल इस देश में हुकूमत की,
आज उनका अपना बंगला नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी जमीन खेत खलियान नहीं है। आज छोटा से छोटा कोई रहता है तो कुछ बना के रखता है, इनके पास कुछ नहीं है। सरकारी गाड़ी में घूमते हैं, सरकारी बंगले में रहते हैं, और उनके ऊपर इल्जाम क्या लगा रहे हैं? एक अखबार निकलता था, उसके ऊपर घपला हुआ। नेशनल हेराल्ड, एक आमदार के खिलाफ केस होता है, मेरे ऊपर केस हुआ एक बार। एमएससीबी के एक इंजीनियर को मैंने मारा, मुझको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाए, पुलिस मेरे घर में आई मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। मैं एक सादा आमदार था, और राहुल गांधी जिस खानदान में 50 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, उसको ईडी की इंक्वायरी के लिए बोलते हैं आप ईडी ऑफिस आओ, और राहुल गांधी ने कबूल किया, सोनिया गांधी ने कबूल किया कि हम आएंगे आपके ऑफिस में, और जो भी है हमसे सवाल जवाब करो। और पूरा देश आज जो है सड़क पे है, आज कांग्रेस जन जो है सड़क पे है कि इतनी बड़ी व्यक्ति को आप जो है 4-4 घंटा बिठा के, और उसको ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि ये जो है जिस लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से डर है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से डर है, और वो डर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और एक दिन यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी को लेके डूब जाएगा और इस देश से इनको बाहर निकाल देगा। मैं यही कहने के लिए आया हूं, समय काफी हो गया है। एक बार फिर आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये महानगर पालिका का इलेक्शन अभी लगने वाला है, 2-4-6 महीने में होगा। यहाँ पर हम लोग आएंगे आपके पास और तफसील से बात करेंगे, एमपी एमएलए के इलेक्शन में भी आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है। यहाँ पर इससे पहले भी आप लोगों ने कांग्रेस की हवा जो यहाँ से चली थी, तो शांति नगर तक ये हवा चलती गई। यहाँ पर दूध पौड़ी है, थोड़ा सा आगे जाओ तो दीवान शाह दरगाह है। तो यहाँ से जो हवा आप चलाएंगे वही चलेगी पूरे शहर में, और कांग्रेस की हवा जो है चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कुछ मंसूबे हैं, इससे पहले जो करप्शन हुआ हम उस करप्शन में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बजट है इस म्युनिसिपैलिटी का। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, ईमानदारी के साथ यहाँ पे रहेंगे, और ईमानदारी के साथ आपको जो घरों में नल में पानी मिलता है हमको बर्दाश्त नहीं है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे आगे कि 1500 से 2000 रुपया हर घर वाला पानी का बिल भरे। हमारी सरकार आएगी, हम पानी का रेट कम करने वाले, आधे के करीब हम लाके इस रेट को देंगे। हम कांग्रेस पार्टी हम चाहेंगे कि हम घरपट्टी में भी कमी लाएं। आपको हमने एक उदाहरण यहाँ पे दे दिया है, क्या नाम है, एक सैंपल के तौर पे हमने यहाँ दे दिया है। आप देख रहे हो पिछले 10 साल से जब कोई काम कराने के लिए आप जाते थे म्युनिसिपैलिटी में, तो क्या कहते थे कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है म्युनिसिपैलिटी में। एक गटर बनाने जाते थे, बोलते थे पैसा नहीं है। एक रोड, पूरा रोड खड्डे का ढेर हो गया था। ऐसा लगता था किसी लीडर ने यहाँ धोबी तालाब स्टेडियम में तकरीर करके गया, भिवंडी आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने बम गिरा दिया हो। और आपको बताना चलूं कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद हमने 2 मोर्चा निकाला। सेकंड मोर्चे में हमने म्युनिसिपैलिटी के गेट पे ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद कमिश्नर ने हमसे बात की और हमको उसने प्रोग्राम दिया कि आप रोड की लिस्ट दे दीजिए। हम अगले 6 महीने के अंदर ये सभी रोड जो है बनाने का काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के जितने रोड की हम लिस्ट दिए थे वो सब रोड जो है आज भिवंडी शहर में रिपेयर हो गए। मैं यही कहना चाहता हूं, 10 साल से आपके पास पैसा नहीं था, तो 6 महीने में पैसा कहां से आ गया? ये बात आपको सोचने की जरूरत है। आप सभी लोगों को किसी भी उसमें आप आना नहीं। आखिर में एक चुटकुला बोल के, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आएंगे, और आपके वोट की जो ताकत है उस ताकत को आप लोग समझिए। मैंने पहले कहा कि एक वोट आपका है, एक वोट मेरा भी है, एक वोट टावरे साहब का भी है, और अडानी और अंबानी और प्राइम मिनिस्टर को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने ये हमको हक दिया। लेकिन आप लोग अपने वोट को किसी भी हाल में जो है बेचने का काम मत करना। आप बोलिए कुछ भी, आप गुप्त मतदान होता है, आप अंदर जाइए, अंदर जाके आपने किसको वोट दिया है ये तो आप जानते हैं, या आपका अल्लाह जानता है, आपका भगवान जानता है।
लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे कि आपने किसको वोट दिया। तो आप यही कहना कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कौन सी पार्टी है जिसको हमने वोट दिया। समाजवादी वाले दिखेंगे यही जवाब दिया। लेकिन आपने किसको वोट दिया है ये आप और आपका अल्लाह जानता है, आपका भगवान जानता है। तो आप दिल की जमीर की आवाज पे आप अपना वोट दीजिए और सही व्यक्ति को। हम कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए आए, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकती तो आप जो है आप विचार कर सकते हो उसके बारे में। एक चुटकुला बोल के मैं अपनी बात खत्म। एक व्यक्ति जो है नकली नोट छापने का काम करता था। आप देखते हो ना अभी जो नोटबंदी का किसी ने लाया, ब्लैक मनी निकालेंगे और 20 की नोट वो छापने के लिए उसके मालिक ने एक बच्चे को दिया कि ये 20 की नोट 2 का और 0 का इंदसा लगा देना और 20 की नोट छाप लेना और ये हम लोग जो है चला देंगे नकली नोट। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, अंदर गया, उसने 2 की बजाय 3 का हिंदसा लगा दिया। अब सुबह जब मालिक आया तो जितनी नोट छप के निकली, कितने की थी सब नोट? 30 रुपये की नोट सब छप गई। अब 30 रुपये की नोट चलन में है यहाँ हिंदुस्तान में? नहीं है ना चलन में 30 रुपये की नोट की है चलन में? नहीं है। अब देखने के बाद वो सोचा कि यार मेरा कागज भी गया, प्रिंटिंग भी गई, लड़के की पगार भी गई, अब ये नोट चलाऊं कहाँ? किसी ने उसको राय दी कि यूपी बिहार जाइए, देहातों के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको मालूम नहीं कि देश में मुल्क में क्या चल रहा है, वहाँ आपकी नोट चल जाएगी। इसी तरह बिहार यूपी के गांव में गया हो, एक पान वाले की दुकान पे एक पान वाले से कहा कि 30 रुपये का छुट्टा दे दो। पान वाले ने ऐसे पलक में उसकी नोट देखा, देखने के बाद उसने अपने ड्रॉर में डाल दिया। इसका दिल खुश हो गया कि मेरी 30 रुपये की नोट चल गई। लेकिन जब अंदर से वो 2 नोट निकाल के दिया तो दोनों नोट 15-15 रुपये की थी। पहले उसको 1 नोट चलाने का काम दिया गया था, अब कितना नोट मिला? 2 नोट खपाओ, जाओ कहाँ खपाएंगे। तो यही काम आपको भी करना है। जो लोग इस तरह से आएंगे उनके हाथ में यही थमाना है आपको। मोदी ने जो नोटबंदी किया, आपने पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि 1000 रुपये की नोट बंद करके कितने की नोट निकाले? 2000 रुपये की। कहीं दुनिया में 2000 की नोट नहीं है, हिंदुस्तान में 2000 की नोट है। क्या बोले? काला धन खत्म करेंगे और नोट जो बड़ी बड़ी नोट है वो छोटी करेंगे और 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट। तो उनको वैसे ही जवाब देना होगा। आपको अपने बच्चे का मुस्तकबिल, आपकी तालीम बच्चे की, ये देख के काम करना होगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक बार फिर राहुल जी गांधी को मुबारकबाद पेश करूंगा उनके जन्मदिन पर और दुआ करूंगा कि कांग्रेस पार्टी पर इनकी लीडर जो है एक लंबे अरसे तक कायम रहे। ऐसी मैं दुआ करता हूं। और फिर अभी जो है आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए जो अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, जय कांग्रेस।